हालांकि अशोक जी को से मैं हैरान इस बात से हूँ कि एक चौकी अफसर होने के नाते, एक रक्षक होने के नाते उन्होंने ऐसा नहीं करना चाहिए था। गरीब आदमी की गाड़ी 11 लाख रुपए इस पर बैंक केस है, 11 लाख रुपए बैंक केस है और इस वक्त रिकवरी की शक्ल बनाई है। इस गाड़ी को रिकवरी वैन बनाया है और उसकी जुंगे की शक्ल ही तब्दील की है, मॉडिफाई किया गाड़ी को, जबकि रंग भी नहीं उठा सकते हैं, कानून रंग भी नहीं उठा सकते हैं। नंबर प्लेट इस वक्त हमने लगाई है, ये नंबर प्लेट इन्होंने रखी थी टूल बक्स में। ये इस वक्त 21 महीने हो गए हमें गाड़ी ढूंढते, इसको कम से कम 1.5-2 लाख रुपये इसने लगाया गाड़ी पे और इस वक्त गाड़ी यहाँ लाई। हालांकि हम गुंदो SHO साहब के बड़े शुक्रगुजार हैं, उन्होंने कहा किसी तरीके से आप गाड़ी ढूंढो, बाकी कार्रवाई मैं खुद करूँगा। 21 महीने न्यूज़ सैर इंडिया और मैं हूँ अरफाज अहमद डैंग। हमारे साथ में एक गाड़ी आप देख रहे हैं जो कि JK06 9221 है और ये रिकवरी वैन की शक्ल में आपको दिख रही है। हालांकि 21 महीने पहले ये गाड़ी जो है एक जुंगा हुआ करता था, लोड कैरियर हुआ करता था। इसके जो सही ओनर हैं वो हमारे साथ यहाँ पे मौजूद हैं, इनसे बातचीत करते हैं क्या कुछ पूरा मामला है और ये जुंगा या लोड कैरियर से जो है रिकवरी वैन कैसे बन गई। क्या नाम है सर आपका? सर मेरा नाम गुलाम नबी टाक है। सर मैं अरसा 2-2.5 साल से इस गाड़ी का पता कर रहा था, कहीं नहीं गाड़ी मिल रही थी। कहरा पे एक चौकी अफसर था, अशोक बजाज उसका नाम है। गाड़ी का एक्सीडेंट जब हुआ तो उनने वहाँ से रिलीज़ करवाया उधर इधर करके। ये कहरा बाथरी में होता BJP रैली के साथ ये हुआ था सर। ये हुआ था 2020 में 10वां महीना था। तो उसके बाद सर अशोक DDC इलेक्शन के दौर सर, उसके बाद सर अशोक बजाज ने एक इतनी बड़ी पॉलिसी बनाई सर कि हमें उसने बिल्कुल खुदे लाइन लगाया था सर। शुरुआत से बताओ ना हुआ क्या तो था? मतलब एक्सीडेंट के बाद जब गाड़ी उन्होंने उठाई वहाँ से, आपकी गाड़ी रैली के साथ लगी थी? गाड़ी रैली में गई थी, मतलब ऐसे सामान वामान लेके। तो उसके बाद सर एक्सीडेंट हुआ। फिर क्या हुआ उसके बाद? एक्सीडेंट होने के बाद 5 महीने रही गाड़ी उनके पास, पुलिस चौकी के पास कहरा में। हाँ, वहाँ से सर अशोक बजाज ने मतलब कुछ चैनल चलाए, वहाँ से रिलीज़, जी चौकी अफसर थे वहाँ पे, गाड़ी को रिलीज़ करवाया सर। रिलीज़ करवाने के बाद सर उसने मेरा भाई सर बोलेगा, मुझे बोलना नहीं आता है सर मीडिया के सामने। ओनर में हूँ सर, ओनर में हूँ सर। सर मैंने अपने भाई के इसको सब कुछ बताया, मैं अनपढ़ हूँ, मुझे बताना नहीं आता है सर। क्या कहना चाहेंगे, ये जो जुंगा था या लोड कैरियर था, उसके बाद ये रिकवरी वैन की शक्ल में आज 21 महीने के बाद आपको मिल रही है गाड़ी, क्या कहेंगे? सर बात ऐसे है कि ये गुलाम नबी टाक मेरा छोटा भाई है, तो ये छोटा मोटा कारोबार वहाँ करता था। इसने गाड़ी ली थी तो इसने श्री राम फाइनेंस कॉरपोरेशन से लोन निकाला था। श्री राम कंपनी से, फाइनेंस कॉरपोरेशन से लोन निकाला और गाड़ी ली। गाड़ी जुंगा था ये। तो जब 2020 में ये क्या कहते हैं अशोक कोल जी आ रहे थे डोडा में और इलेक्शन भी थे 2020 में, तो रैली थी, एक बहुत बड़ी रैली थी जो दिलीप सिंह परिहार जी हमारे MLA जो भद्रवा के हैं उनकी देखरेख में चल रही थी। तो इस गाड़ी का एक्सीडेंट हुआ बाथरी में, एक बंदा उसके नीचे मर गया, वो केस चल रहा है। उसके बाद ये गाड़ी वहाँ जो है सीज़ हो गई। ये थाने की हमारे पास वो क्या कहते हैं रिपोर्ट भी है। उसके बाद जब गाड़ी सीज़ होने के बाद आ गई कहरा चौकी में। तो कहरा चौकी में ये गाड़ी 6 महीने रही। 6 महीने जब वहाँ रही तो 6 महीने के बाद अशोक बजाज जी जो थे चौकी अफसर थे वहाँ, चौकी अफसर थे। उसके बाद उन्होंने उस बंदे को बोला कि भाई गाड़ी रिलीज़ कराओ। ये मालिक ये था, सामने गया, इसने गाड़ी रिलीज़ कराई। उसके बाद दूसरा लड़का उठा एजाज, उसने कहा कि मैं गाड़ी को ठीक कराता हूँ। अशोक बजाज तब तक यहाँ से ट्रांसफ़र होके गया वहाँ क्या कहते हैं चौकी अफसर प्रेमनगर में उसने गाड़ी मंगाई और वहाँ से गाड़ी लाई जम्मू के लिए। जम्मू जब लाई गाड़ी, जिन बंधु ने गाड़ी दी वहाँ से जब जम्मू गाड़ी लाई तो गाड़ी का न लिए फ़ोन उठाने लगे, ना आता न पता न लेन न देन, कुछ भी नहीं। गाड़ी कहीं खनू रखी थी। आपकी सलाह मशवरा के साथ ही बातचीत हुई होगी, गाड़ी वहाँ से कैसे पहुँची जब रिलीज़ आपने करवाई? रिलीज़ कराई, जिस ड्राइवर ने, जिस बंदे ने वहाँ गाड़ी, उसने अशोक बजाज जी से मिला और अशोक बजाज जी ने उसको कहा कि तेरे बस का रोग नहीं है गाड़ी चलाना, तो एक काम कर इसको बेच दे। बेचने का था तो उन्होंने जम्मू लाई गाड़ी लाई। अशोक बजाज जी ने अपना बंदा लाया कोई,
हाँ, तो ये गाड़ी रही, समित नाम है लड़का, समित बजाज, उनका कोई रिलेटिव है समित बजाज, उसके पास गाड़ी रही। तो उसके बाद क्या कहते हैं, जब गाड़ी नहीं निकलने हमने बातचीत की इनसे, भाई इसको बैंक केस है, जब इसको कोर्ट से क्या कहते हैं वहाँ से नोटिस आने लगी, तुम नोटिस करने पर नोट से आने लगी। उसके बाद हम गए गुंदो थाने में भी अप्रोच किए, वहाँ हालांकि वहाँ का SHO जो है बहुत अच्छा आदमी हो, उसने कहा आप गाड़ी कहीं से रिकवर करो, उसके बाद हम कार्रवाई कर सकते हैं, आप गाड़ी रिकवर करो, गाड़ी के मालिक आपको, ना हमने बेची है, ना लेन है, ना देन है। और उसके बाद क्या कहते हैं, जब वो लड़के इधर लाने लगे गाड़ी, तो अशोक बजाज जी उनको मारने पड़े, मिसबिहेव करने लगे, वो डर के मारे लड़के भाग गए। अब जब पिछली बार मैंने लड़के लाए, उन्होंने कहा कि ये गाड़ी है आपकी और ये है मालिक, तो गाड़ी इन्होंने तब तक नहीं निकाली। इन्होंने शर्त रखी हमें कि हमने गाड़ी मॉडिफाई की, कानूनन ये भी जुर्म है, मॉडिफाई की, गाड़ी को क्रेन बनाई, ये आपके सामने क्रेन दिखाई देती है, क्रेन बनाई, ये जुंगा था, क्रेन बनाई, कागज़ में जुंगा है। फिर मैंने पुलिस अफसरों से बात की, एक मुझे पुलिस अफसर ने बहुत अच्छी बात बताई कि वह हमारे यहाँ के गुंदों में SDPO काबिल इंसान है, SSP साहब काबिल इंसान है, वो हमारी हर मदद के लिए तैयार है। लेकिन जब गाड़ी नहीं थी, इन्होंने हमें दाड़ा रखा कि अगर आप पैसे नहीं दोगे हम गाड़ी को कंडम में बेचेंगे, कबाड़ में बेचेंगे। और उसके बाद मैं क्राइम दफ्तर में गया, आज अशोक बजाज जी क्राइम में है, इंस्पेक्टर क्राइम है यहाँ, क्या कहते हैं यहाँ PKOH में वहाँ क्राइम दफ्तर में है। मैं वहाँ गया, मैंने कहा खुदा रहा है गाड़ी दे दो, ये वो। अब हमने 60,000 रुपये उनको, 3 ट्रांजैक्शन ने 4 ट्रांजैक्शन की, 20,000 करके उधर पैसा उठा के, हाँ 60,000 रुपये जब ट्रांसफ़र किया, फिर जाकर गाड़ी यहाँ पहुँची। अब मैंने फाइनेंस वालों को भी बुला और गाड़ी वो ले जाएंगे फाइनेंस वाले, क्योंकि प्रॉपर चैनल ले जाएंगे। और मगर इस बेचारे को 21 महीने में गाड़ी इन्होंने अपने पास दबा के रखी, ना इसको किस्तें, ना पैसा, ना लेन, ना देन। और ये बेचारा रोक है, इसका परिवार, छोटे छोटे बच्चे रोने रोते आए। मैंने कहा कोई बात नहीं, मैं जम्मू में रहता हूँ, मैं आपकी पूरी मदद करूँगा जहाँ तक हो सके। फिर मैंने अशोक जी से कहा, मैं कहा अगर आप गाड़ी का कुछ नहीं करते हम मीडिया में देंगे, हम और कुछ करेंगे। कहते जाओ करो। जो उसने बंदे ने कहा कि जाओ अपना उखाड़ना मेरा उखाड़ो, जो करना है करो, मैं गाड़ी नहीं देने वाला। हालांकि अशोक जी को से मैं हैरान इस बात से हूँ कि एक चौकी अफसर होने के नाते, एक रक्षक होने के नाते उन्होंने ऐसा नहीं करना चाहिए था। गरीब आदमी का गाड़ी 11 लाख रुपए इस पर बैंक केस है, 11 लाख रुपए बैंक केस है। और इस वक्त रिकवरी की शक्ल बनाई, इस गाड़ी को रिकवरी वैन बनाया है और उसकी जुंगे की शक्ल ही तब्दील की है, मॉडिफाई किया गाड़ी को, जबकि रंग भी नहीं उठा सकते हैं, कानून रंग भी नहीं उठा सकते हैं। नंबर प्लेट इस वक्त हमने लगाई है, ये नंबर प्लेट इन्होंने रखी थी टूल बक्स में। ये इस वक्त 21 महीने हो गए हमें गाड़ी ढूंढते, इसको कम से कम 1.5-2 लाख रुपये इसने लगाया गाड़ी पे और इस वक्त गाड़ी यहाँ लाई। वहाँ के हम गुंदो SHO साहब के बड़े शुक्रगुजार हैं, उन्होंने कहा किसी तरीके से आप गाड़ी ढूंढो, बाकी कार्रवाई मैं खुद करूँगा। 21 महीने पहले जब आपकी गाड़ी वहाँ से जो है जम्मू पहुँची या आपको नहीं ट्रेस हो पा रही थी, आपने कोई पुलिस कंप्लेंट करवाई थी? नहीं, हमने पुलिस में गए, हम वहाँ एप्लीकेशन दी इन्होंने वहाँ। हाँ, SHO साहब ने वहाँ एक ही बात इनको कही कि आप जाओ, ये गाड़ी का मसला है, अगर आपके किसी भाई ने उनको गाड़ी दी है या मिल के अशोक बजाज ने कुछ किया है, आप जाओ, आप गाड़ी को पता करो, गाड़ी ढूंढो, जहाँ गाड़ी मिलती है हमारी ज़रूरत पड़ेगी हम आपके साथ आएंगे। ऐसी बात नहीं, उन्होंने कहा हम आपके साथ आएंगे, लेकिन गाड़ी का मसला है। अकेले हमें दाड़ा मारने लगे, अगर आपने पुलिस में गए, इधर गए, उधर गए, तो हम आपकी गाड़ी को जो है क्या कहते हैं कंडम में बेच डालेंगे, हम आपकी गाड़ी को कबाड़ कर देंगे। तो इस वक्त ये हालत है कि शुक्र है मालिक का कि ये बच गया, इसका छोटा छोटा बाल बच्चा है, तो वैन ये की शक्ल में ही गाड़ी रिकवर हो गई। अभी मैंने बैंक वालों को भी मंगाया, बैंक वालों को कहेंगे कि ये गाड़ी आपके हवाले है, ये देखो जी मुझे रसीद दे दो, इसको रसीद दे दो, ताकि इसका बाल बच्चा बच्चे कोर्ट से नोट से आ रही है, इसके पास ज़मीन भी इतनी नहीं है, गरीब छोटा छोटा बाल बच्चा है इसका। हम बड़े शुक्रगुजार हैं आपके चैनल के कि आपने ये हमारी आवाज़ बन के ये हमारी फरियाद सुनी। मैं कल जा रहा था क्राइम SSP साहब है, सुना मैंने, बड़े नेक दिल इंसान है, बहुत अच्छे आदमी है। वहाँ मुझे कुछ लोगों ने सलाह दी कि वहाँ जाओ, लेकिन एक पुलिस अफसर ने कहा कि आप कुछ भी करो, आप इनको पैसे दो, कुछ करो, इनको पहले गाड़ी रिकवर करो, वरना ये लोग आपकी गाड़ी खा जाएंगे। अशोक बजाज ने खुद कहा जिस बंदे के पास गाड़ी है वो बड़ा खतरनाक है, ये है वो है, लेकिन हम इसी डर के मारे किसी को पता नहीं पाया। आगे किसी और को दे दी थी? अशोक बजाज जी ने मिल के समित बजाज को दी थी, मैंने बजाज ने बजाज को दी, हमें नहीं पता इनकी क्या मिली भगत थी। वो हमें 3 लाख रुपए मांगने लगा, 3 लाख से फिर आते सब डब्बा करते करते जब उसके अकाउंट में पैसे हमने ट्रांजेक्शन किए, जितने पैसे उन्होंने लास्ट डिमांड की 60-70 हज़ार रुपये, वो हमने डाल दिया। और उसके बाद क्या कहते हैं 1 लाख रुपये से नीचे नहीं मार रहे थे, 2 लाख, 2.5 लाख, 3 लाख डिमांडें चलती रही, वरना गाड़ी कंडम करेंगे, वरना कबाड़ करेंगे, हमारा जो उखाड़ना उखाड़ो, ये वो, यानी कि दादागिरी पे। तो बड़ी मुश्किल से इस गरीब को मैंने बचाया और इसका ये जो है अजाला हुआ। नंबर यही है, नंबर ये है JK06 9221, यही गाड़ी का नंबर है और यही गाड़ी है और इसको इन्होंने क्रेन बनाया है।
डॉक्यूमेंट्स मिल गए आपको? डॉक्यूमेंट मिल गए। डॉक्यूमेंट आरसी तो इस वक्त थाने में, वो क्या कहते हैं, कोर्ट में है, आरसी कोर्ट में। बाकी कागज सारे ड्यू हो गए। 21 महीने इन लोगों ने गाड़ी रखी। 21 महीने के बाद हमें ये गाड़ी मिली। 21 महीने तक हम परेशान हाल रहे और ढूंढते रहे, क्योंकि पुलिस के पास जाए, पुलिस जब हमारा वो बंदा वो बोलता, फाइनेंस कितना है इस गाड़ी का? इस गाड़ी के इस वक्त 9 लाख रुपए बना, जबकि ओरिजिनल रकम थी 2,80,000 इसको फाइनेंस था 2017 में। उसके बाद 1,38,000 हमने भरा भी है। उसके बाद जब ये केस पे इंटरेस्ट पे इंटरेस्ट चढ़ता रहे हमारे बहुत, अब समझ लो आप कि उस दिन से किसने इसका 2019 एंडिंग में केस ख़त्म हो जाना था। 2020 में जब एक्सीडेंट हुआ, गाड़ी बंद रही और उसके बाद गाड़ी इनके पास रही। ये तो अगर चोरी लेता ना, वो अलग बात थी। इन्होंने बड़े मिल के इनको बेवकूफ़ बना के, अशोक जी ने बेवकूफ़ बना के इनको गाड़ी ली और गाड़ी अपने किसी रिलेटिव को दे दी, और वो भी समित बचा दे। कोई लिखत पढ़त नहीं, कोई कुछ नहीं। उल्टा इनको दाड़ा धमकाया कि तू गाड़ी कैसे दे सकता, तू ये है, तू वो है। इनको डराते थे, इनको मारते धाड़ते थे, इनकी बुरी हालत होती थी। वो लड़के डर के मारे इधर आए। एक का नाम मोहम्मद हुसैन है, एक का नाम क्या कहते हैं एजाज अहमद मत्तू है। उन्होंने कहा यार जो भी होता है आप करो, गाड़ी रिकवर करो, गाड़ी रिकवर करो, वरना हमारा घर बिक जाएगा, वरना हम परेशान हो जाएंगे। क्योंकि आपको पता गांव के लोग हैं, सीधे साधे लोग हैं। वालों को जितना पैसा आपने देना है गाड़ी की, आज की कीमत उतनी है कि ये मतलब फ्री हो जाए उससे? ये देखें, मेरी बात सुने, जो फाइनेंस वाले हैं वो एक्चुअल इसका देखेंगे कि इसका एक्चुअल कितना बनता है। इंटरेस्ट साइड पे रखेंगे, एक्चुअल जो इसका होगा, जो एक्चुअल 2,80,000 जैसे उस वक्त केस था, 1,38,000 उनको आया, इंश्योरेंस जितना भरा होगा, जो एक्चुअल इसकी प्राइस बनेगी उनको रिक्वेस्ट डालनी पड़ेगी ऊपर। तो रिक्वेस्ट डालने के बाद जो है गाड़ी 21 महीने, 6 महीने और उसके बाद साल और, तो गाड़ी 3-4 साल तो बंद ही रही। तो वो भी देखेंगे, ये भी बाल बच्चेदार है। वैसे फाइनेंस वालों का इतना नहीं है इशू, वो हमसे कोऑपरेट करेंगे, वो गरीबों को मारेंगे नहीं। वो देखेंगे हमारा इंटरेस्ट कितना, असल रकम कितनी है, वो गाड़ी को उठा के ले जाएंगे और गाड़ी की जो वैल्यू होगी वो वैल्यू के मुताबिक अपना करेंगे। और इसको करने वाले को कंप्लेंट वगैरह करने, हम ये चाहते हैं कि इस बेचारे का इंसाफ हो। इसका जो पैसा यहाँ से गया और 21 महीने गाड़ी बंद रखी, और एक पुलिस अफसर, एक जिम्मेदार आदमी, उस वक्त सब इंस्पेक्टर थे, चौकी अफसर थे, क्या कहते हैं काहरा में, फिर आए उसके बाद वो काहरा के बाद आ गए वो प्रेम नगर में, और उसके बाद अब हमारा वहाँ एसएचओ नहीं है। एसएचओ विक्रम सिंह है, लोगों के दिलों में बसता है, लोगों के काम करते हैं। पुलिस अफसर अगर कहीं ज्वाइन करता है या पुलिस अफसर अगर कहीं जाता है, वो लोगों की रहनुमाई के लिए होता है, रहबरी के लिए होता है, ना कि इस तरह के काम करने के लिए। ये बच्चे इसके दरबदर हैं, रो रहे हैं बच्चे इसके बच्चे दरबदर। ये लड़का रो रहा है, देखिए इसकी तरह कैमरा लगाएं आप, देखिए इसकी हालत। ये इस वक्त इसको दिला के तो ये गाड़ी आई, 11 लाख रुपये इसका घर बिक जाना था, और उन्होंने रिकवरी बनाई। और रिकवरी ये देखिए गाड़ी की रिकवरी बनाई है, और क्या किया, गाड़ी का होलिया चेंज किया, कहा जाओ गाड़ी ढूंढो, जान ढूंढी। ये अखनूर में छुपाई थी कहीं। ये जब इनके अकाउंट में पैसे पड़े, जब इनको हमने पैसे डाले, फिर गाड़ी भी इसकी पैसा भी दिया इसने, और उन्होंने कहा इसको, उस लड़के से धोखे से गाड़ी ली, उसको कहा कि 30,000 रुपये महीने का आपको मिलता रहेगा, और उसके बाद फ़ोन ही नहीं उठाने लगे, उनको गालियाँ देने लगे, दाड़ा मारने लगे। तो ये हालत है। तो मैं चाहता हूँ आपके माध्यम से, मैं एडमिनिस्ट्रेशन से, एलजी साहब से, ये ऐसी गुंडागर्दी ना हो। गरीब लोग अगर गाड़ी लेते, लोन निकाल के गाड़ी लेते अपना अजाला करने के लिए, अपने घर को पालने के, अपने घर को बनाने के लिए। ये तो मेरा भाई है, इसकी हालत ख़राब कर दी, ये रोता था। और उसके बाद क्या कहते हैं, गाड़ी भी ली, इस वक्त पैसा दिया, उनको पैसा दे के ये गाड़ी यहाँ लाई। अभी मैंने आपके सामने, क्योंकि आपके माध्यम से ही, आपके चैनल के थ्रू ही ये गाड़ी बैंक वालों को देंगे, तो बैंक वालों से रसीद ले लेंगे, और उसके बाद क्या कहते हैं, इसका भी अजाला हो जाएगा। तो मैं आपका बड़ा शुक्रगुजार हूँ, आपके चैनल का बड़ा शुक्रगुजार हूँ, क्योंकि आप गरीब लोगों की आवाज़ हैं, गरीब लोग आवाम की आवाज़ हैं। क्योंकि अफसर हमारे भी हैं वहाँ, लेकिन माशाल्लाह क्या बात है, क्या कहना। लेकिन अशोक जी ने इस लड़के को बहुत बुरी तरह रगड़ के रख दिया। और कल अशोक जी ने कहा इतने पैसे दो, गाड़ी ले जाओ, वरना वो गाड़ी नहीं देगा। जब मैंने इसको कहा उसको पे टिपाओ, हमारे पास सारी रिकॉर्डिंग है, सारा सबूत है, हर चीज़ है हमारे पास। जहाँ ज़रूरत होगी वहाँ है, हमारे पास एविडेंस भी है, सब कुछ है। जहाँ ज़रूरत होगी, जहाँ तक हम यही चाहते हैं कि इस पर कार्रवाई होनी चाहिए। चलिए, ये पूरा मामला है, और जिन पे ये आरोप लगा रहे हैं जो इंस्पेक्टर हैं क्राइम ब्रांच में, हम कोशिश करेंगे कि उनसे भी हमारी बात हो सके, उनका इस पर क्या कहना है। आप संपर्क करना चाहते हैं वह अभी स्विच ऑफ है, कृपया कुछ समय पश्चात प्रयास करें। द नंबर यू आर कॉलिंग इज करंटली स्विच्ड ऑफ, प्लीज ट्राई लेटर। और कोई नंबर इसके अलावा? बस यही है।
दूसरा समित का है, उसको करने का बात नहीं, वो गुंडा है उसके साथ, वो सिविल है। समित को समित ने ही फ़ोन किया, समित ने पैसे उसने आगे समित को रखा है और समित को कहने का कोई फ़ायदा ही नहीं है। अशोक बजाज जी का फ़ोन स्विच ऑफ है और इसने कल से स्विच ऑफ कर दिया। जब मैं क्राइम दफ्तर कल पहुंचा, मैं एसएसपी साहब को मैंने सुना कि एसएसपी साहब बहुत गरीबों की आवाज़ सुनते हैं, गरीबों की बात सुनते हैं। हम एसएसपी साहब के पास जा रहे थे, उसके बाद वो बाहर निकला, कहा जाओ भाई मैंने किया, 60,000 रुपये उसको दे दो, 70 दे दो, 80 दे दो, लाख दे दो। मतलब वो बोलियां वहाँ से करता रहा और उसी हिसाब से समित चलता रहा। समित तो मोहरा है। आपने अकाउंट में किसके पैसे डाले, समित के डाले या अशोक? समित बजाज अशोक बजाज जी के कहने, उनके कहने पे ये तो बैंक का आया है, ये तो बैंक का है। दूसरे निकालो कागज सारे, ये बैंक का नोटिस है, ये 10,76,000 रुपया, ये 10,94,000 रुपया गाड़ी का लोन है, ये देखें। यहाँ पे हमने कोशिश की थी, हमारी बात जो है अशोक बजाज जी जिन पे ये सारे आरोप जो हैं वो लग रहे हैं, उनसे बात हो सके और उनका पक्ष जो है हम जानने की कोशिश करें। हालांकि उनका नंबर जो है वो स्विच ऑफ है और अगर वो भी अपना पक्ष जो है वो रखना चाहते हैं या किसी के द्वारा अपना पक्ष जो है वो रखवाना चाहते हैं, वो भी अपना पक्ष रख सकते हैं। और जिस तरह से इन्होंने ये सारा स्टोरी यहाँ पे बताई है, आप सबकी इस पे क्या राय है? आप भी अपनी राय जो है ज़रूर साझा कर सकते हैं। और इस तरह से ये जो गाड़ी आप देख रहे हैं, इसको रिकवरी वैन में जो है तब्दील किया गया है। ये पहले जुंगा लोड कैरियर जो है वो हुआ करती है। यहाँ पे मैं आपको दिखाना चाहूँगा, ये देखिए आप पीछे, ये दिशा क्रेन सर्विस जम्मू, मोबाइल नंबर वगैरह सब कुछ इस पे दिए गए हैं। पूरा क्रेन की शक्ल जो है वो इस गाड़ी को दे दी गई है। और कानूनी तौर पे क्या ये हो सकता है कि एक गाड़ी को जो है आप पूरा मॉडिफाई करके जो है पूरा उसका जो जुंगा था, लोड कैरियर था, उसको इसमें तब्दील कर करके जो है वो आप इसको रिकवरी वैन के रूप में जो है वो तब्दील कर दें। ये गाड़ी की ये है, क्या कहते हैं, इट इज़ सेटिस्फाइड दैट आरसी जो है हमारी कोर्ट में है। जब गाड़ी रिलीज़ कराई आरसी कोर्ट में, ये आरसी की रसीद मिली हमें थाने से 20/3/2021 इनने ली है गाड़ी। 20/3/2021 से इनके पास गाड़ी थी और अभी आज ये गाड़ी हमें मिली। शुक्र है मालिक का, ये गाड़ी मिली, चाहे वैन के रूप में मिली, किसी रूप में मिली। हम बैंक वालों को ये गाड़ी दे सकते हैं क्योंकि ये गरीब आदमी मर जाएगा, इसका कुछ नहीं है आगे पीछे, क्योंकि छोटा छोटा बाल बच्चा इसका। मैं इसका भाई हूँ, ये मेरा छोटा भाई है, अनपढ़ है, बिल्कुल टोटल अनपढ़ है। बेचारे ने गाय का लोन निकाल कर इस वक्त इनको पैसे दिए। इसने गाय का लोन निकाल कर, आप इसकी ट्रांजैक्शन देखें, 20,000 एक किया, 20 और किया, 10 और किया, 10 और किया, करते 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 पैसे पूरे किए इनके। और मैं हैरान हूँ इस चीज़ को कि अशोक बजाज जी ने हमारे इस लड़के के साथ, इन बच्चों के साथ, इन बाकियों के साथ बहुत जुल्म किया। ये पूरा मामला है। और जिस तरह से जो शख्स जिन पे ये आरोप लग रहे हैं, अशोक बजाज, जो अभी क्राइम ब्रांच में कह रहे हैं कि ड्यूटी है, और उस समय की अगर बात करेंगे, उस समय वो चौकी इंचार्ज कहारा थे, उसके बाद प्रेम नगर चले गए और ये पूरा सिलसिला जो इन्होंने बताया है, अगर वो भी अपना पक्ष रखना चाहते हैं, इससे विपरीत कोई कहानी है, वो अपनी तरफ से वो बात बताना चाहते हैं, हमने कोशिश की उनसे बात करें और हमारा फ़र्ज़ बनता है कि हम दोनों पक्ष आप तक जो है वो पहुंचाने की कोशिश करें। हमने कोशिश की उनसे बात करने की, लेकिन उनका नंबर जो है स्विच ऑफ आ रहा है। जब भी वो चाहें अपनी तरफ से खुद या किसी अपने सदस्य को, जिसको भी वो चाहें अपना पक्ष रखवाना, वो अपना पक्ष जो है वो रख सकते हैं। हम सब के लिए अवेलेबल हैं। हमारा जर्नलिज़म जो है, हमारा जो ये माइक है, वो हर किसी के लिए जो है अवेलेबल है। जो भी अपनी बात हमारे माध्यम से रखना चाहता है वो रख सकता है। हमने कोशिश की थी बात करने की, हालांकि उनका नंबर जो है वो स्विच ऑफ है। आप भी अपनी राय ज़रूर साझा कीजिएगा कि इस तरह से जो ये कन्वर्शन जो किया गया है, ये सारा जो कन्वर्ट किया गया है एक लोड कैरियर गाड़ी को रिकवरी वैन में, क्या ऐसा हो सकता है? इसी तरह की मज़ीद अपडेट्स के लिए आप देखते रहे न्यूज़ 7 इंडिया। मैं अरफाज अहमद, कैमरामैन शाहनवाज के साथ।